हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी क्या करेगा, कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं, कल के लिए आपकी एनालिसिस क्या है और हमें कैसे ट्रेड करना है वो बेसिकली हम देखते हैं। तो आज क्या मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, कल ही मैंने बोला था कि मार्केट जब ओपन होने के बाद एक रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आई वो आप अपने पैसा बनाया होगा। ये देखो, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। एक मार्केट ने फ्लैग ऑन होल पैटर्न बनाया था, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप पे। ऐसे एक रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने पहले ही बताया दिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और बेसिकली यहाँ पर सेकेंड ट्रेड बन रहा था कप एंड हैंडल का, बट इसका कप अच्छे से बना था, बट जो हैंडल है उसका, जो कैंडल की साइज है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ट्रेड अवॉइड किया। बट सेकेंड ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया था चैनल ब्रेकआउट के साथ। वेट करो, मैं बताता हूँ। चैनल चैनल ब्रेकआउट के बाद ये देखो, यहाँ पर एक मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ था। छोटी सी कैंडल बना के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा था। बट बेसिकली मुझे कुछ इसमें कैंडल में एक स्ट्रांगनेस नहीं था, तो मैं एक सेलिंग का प्लान कर रहा था। तो इस चैनल का ब्रेकआउट होने पे मैंने एक ट्रेड लिया और एक शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन बना लिया। 1:3 का टारगेट में यहाँ पर बुक किया था। तो बेसिकली यही एक लॉजिक था। और मैं क्यों सेलिंग साइड नहीं जा रहा था, क्योंकि मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में है। पहले से अप ट्रेंड में तो कोई सेलिंग का प्लान मुझे दिख नहीं रहा था। देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट कैसे बुलिश हो रहा है। तो हम जहाँ पर, मतलब जब मार्केट सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेगा, तब हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि बाबा हाँ, कि आज सेलिंग में जा सकता है, तो मैं बता दूंगा कि हाँ, आज सेलिंग करना है करके। तो बेसिकली कल के लिए क्या क्या एनालिसिस हो सकती है, कल हमें कैसे ट्रेड करना है, और देखते हैं। इन केस मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन होता है, मुझे तो यहाँ पर देखने पर लगता है कि मार्केट कल के लिए गैप डाउन ही होगा, क्योंकि कैंडल ऐसी बनाई है कि मार्केट सेलिंग साइड ही जा सकता है। इन केस मार्केट 21,500 के नीचे गैप डाउन होता है, तो मार्केट को एक बार एक लेवल में फंसने दो, मतलब उसके नीचे, उस मतलब यहाँ पर एक रेंज बनाएगा मार्केट, इसके नीचे आएगा तो इस रेंज बनाएगा, फिर ये इससे निकलता है तो हमें ट्रेड लेना है। बेसिकली इतना ही ध्यान में रखो। जब मार्केट 21,500 के नीचे जब सस्टेन होता है, फिर एक कैंडल बना के हमें पूरी बैरिश कैंडल चाहिए, पूरी बैरिश कैंडल, फिर एक नीचे का ट्रेड बन सकता है। मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ, यहाँ पर माउस के ज़रिए मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है। तो बेसिकली मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको एनालिसिस भी शेयर कर दूंगा। हाँ, तो बेसिकली एक ये हुआ बैक गैप डाउन का। इन केस गैप अप होता है, मार्केट गैप अप होता है, यहाँ पर गैप अप होता है, 50 to 100 पॉइंट्स का गैप अप होता है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक रेंज क्रिएट करना है। जब तक मार्केट एक रेंज में क्रिएट हो रहा है, होने दो। एक डायरेक्टली अपसाइड जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर एक सेलिंग आ सकती है। जब सेलिंग आएगी तब हमें एंट्री लेना है और यहाँ पे सेलिंग साइड का एक ट्रेड लेना है। बेसिकली यही दो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन होगा तो हमें सेलिंग साइड देखना है, या गैप अप होने के बाद भी एक ऊपर की साइड रैली देखने को मिल सकती है। अपन हम कॉल साइड नहीं चाहेंगे, हमें सेलिंग साइड ही देखना है यहाँ पर। और बेसिकली इन केस मार्केट साइडवेज होता है, इन केस मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है, तो पूरी तरह मार्केट साइडवेज रहने की चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, कल एक्सपायरी है, क्या पता मार्केट मूवमेंट करेगा नहीं करेगा। इन केस मार्केट वो ओपन ही ऊपर साइड होता है तो रैली करेगा, नीचे साइड होता है कि रैली करेगा। बट इन केस मार्केट इसी रेंज में रहेगा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि रैली कर सकता है मार्केट। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम, मार्केट पहले से बुलिश है तो कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं बनेगा। जब बनेगा तो मैं बता दूंगा क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड लिया था सुबह में, आपको बताया था कि ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है बेसिकली, तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है। के लिए बैंक निफ्टी के लिए यही है, सेम निफ्टी की तरह। जब तक मार्केट 40,000 के नीचे सस्टेन नहीं होता,
मतलब 40,000 के नीचे गैप डाउन होना चाहिए मार्केट, यहाँ पर गैप डाउन होना चाहिए। और बेसिकली एक बेरिश कैंडल देखने के बाद यहाँ पर सेलिंग साइड का एक ट्रेड बन सकता है नीचे की साइड का। फिर ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी इन केस ऊपर की साइड गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से भी एक रैली मिल सकती है। बट हमें क्या बोलना, मैंने क्या बोला था कि आपसे भी एक सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेना है। आपको मैं अच्छी तरीके से मार्क करके दूंगा, टेंशन मत लो। मेरी ड्राइंग पहले से ही खराब है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे ट्रेड करना है। बेसिकली इतना ही ध्यान में रखो, इन केस गैप अप होता है तो हमें क्या करना है, रैली ऊपर की साइड मिलेगी बट हमें सेलिंग साइड जाना है। बेसिकली नीचे का इन केस मार्केट गैप डाउन होता है तो बेसिकली नीचे का ट्रेड ही लेना है बेरिश कैंडल के साथ। प्राइस एक्शन को फॉलो करो, पहले से ही बोल देता हूँ। इन केस मार्केट साइडवेज होता है इसी रेंज में तो मार्केट साइडवेज ही रहने की कोशिश करेगा, धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट आप अब बट हमारा पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि मार्केट जब स्लोली स्लोली मूवमेंट करता है तो प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखती है। तो बेसिकली इतना ही था। तो इन केस आपको समझा होगा थोड़ा बहुत तो ऐसे ही ट्रेड करना है और एनालिसिस ऐसे ही शेयर करता रहूँगा डेली की। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं डेली अपडेट देता रहूँगा। तो ओके बाय।